नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज हम 8वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अब ये क्या है देखिए, कल हम जहाँ रुके थे वहाँ उसने बोला था, भगवान ने कहा था कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तब नेचुरली बात है कि ये अध्यात्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है। तो इस सब के उत्तर के लिए यहाँ अभी अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो अभी देखिए, शुरू कर रहे हैं। आप भी मेरे संग संग बोलिए। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इन दो श्लोकों से अर्जुन ने अपने सारे प्रश्न सामने रखे हैं और ये पूरा अध्याय यानी इन प्रश्नों का उत्तर है। क्या पूछ रहा है अर्जुन? अर्जुन पूछ रहा है किम तद्ब्रह्म, क्या है? ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, ये ऐसे बताया गया था ना 7वें अध्याय में। तो ये किम तद्ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म नाम की वस्तु क्या है? किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं? हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द जो है वो है संबोधन। तो हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? आगे पूछते हैं दूसरी लाइन में कि अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा गया है? प्रोक्त यानी कहा गया है। तो अधिभूत किसको कहा गया है? और अधिदैवम की मुच्यते, और ये जो आपने बतलाया अधिदैव, ये क्या होता है? और यहाँ क्या बोला है? 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या था कि प्रयाण काले पिच माम ते विदुः। प्रयाण काले यानी अंतिम घड़ी में भी जो अंतिम घड़ी आने पर भी उन्हें ये ज्ञान होता है, ते विदुः। तो इसलिए ये पूछा है कि अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। यहाँ दूसरा संबोधन है मधुसूदन, वही है। पहले पुरुषोत्तम बोला है, अब मधुसूदन बोला है। हे पुरुषोत्तम, हे मधुसूदन, अस्मिन् देहे, इस देह में अधियज्ञ कहाँ होता है? और प्रयाण काले कथम ज्ञेयोऽसि, और प्रयाण काले अंतिम घड़ी पर कथम, किस प्रकार तुम ज्ञेय हो, तुमको जाना जा सकता है। तुम ज्ञेय हो गया, तुम योग्यम ज्ञेयम, जो ज्ञान के योग्य है उसको ज्ञेय बोलते हैं, हम हिंदी में ज्ञेय बोलते हैं। तो जो जानने लायक है वो ज्ञेय होता है, ज्ञेय होता है। तो हे पुरुषोत्तम, हे मधुसूदन, प्रयाण काले कथम ज्ञेयोऽसि, हम तुम्हें किस प्रकार जान पाएंगे? लेकिन कैसा पूछा है? अंतिम शब्द देखिए, नियतात्मभिः, जिन्होंने अपनी आत्मा नियत की है। नियत की है माने, हाँ हिंदी का अर्थ मत लीजिए नियत
यानी नियमबद्ध। नि तो वही है और यम का कृदंत होता है यत। संयम का है संयत, नियम क्या है नियत। तो नियत आत्मा भी, जिन्होंने आत्मा को नियमबद्ध कर लिया है, यानी नियमबद्ध यानी क्या कि भगवान का स्मरण छोड़ करके, ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके, उसमें देश हित भी आ गया, देश हित का चिंतन छोड़ करके हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये नियम जिन्होंने किया है उनके द्वारा प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसि। ये है प्रश्न। देखिए एक एक बहुत प्रश्न है, एक एक शब्द का अर्थ पूछा है और बाद में ये पूछा है कि प्रयाण काल में अंतिम घड़ी में हम तुम्हें कैसे जान पाएंगे। तो अब इसका उत्तर यानी ये आगे का अक्षर ब्रह्म योग है। तो देखिए अभी क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, अब 30वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं एक एक का। देखिए मुझे लगता है ये हमारे कन्हैया है ना, इनके समान कोई शिक्षक हुआ ही नहीं। कितने प्रश्न पूछ डाले हैं जी अर्जुन ने और उनका सबका एक एक करके उत्तर ये दे रहे हैं। देखिए उन दिनों में या आजकल जैसे ये नहीं थे, मोबाइल है उसमें सेव कर लिया तो ठीक है भाई हम काम से देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों खड़े हैं युद्ध क्षेत्र पर, वहाँ वो पूछ रहा है और ये उत्तर दे रहे हैं, क्या होगा वो। तो ये सब भगवान की शक्ति है। तो पहला प्रश्न था किम तत् ब्रह्म। अर्जुन का पहला प्रश्न वही है पहले अध्याय में बोल रहे पहले श्लोक में पहला प्रश्न किम तत् ब्रह्म। तो यहाँ बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। देखिए ब्रह्म की व्याख्या की है, ब्रह्म की परिभाषा की है कि ब्रह्म जो है ना वो अक्षर है। अब अक्षर यानी क्या, वो अक्षर नहीं जो हम लिखते हैं, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जो शाश्वत है, जिसका कभी भी ध्वंस नाश नहीं होता, वो है अक्षर। तो अक्षरम ब्रह्म परमम होता ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हमें अक्षर वस्तु दिखती ही नहीं। चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो, क्षरण होता ही है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, जिसमें कुछ घटता ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ क्षण होता ही जाता है। यहाँ ये बतलाया है कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो कभी भी क्षण नहीं होता, जो है अब वो है। इसके लिए कोई वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ऐसा नहीं है। अब भाई जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, अब जब इस सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा तब भी वो है, बस है। इसके लिए चिन्मय मिशन वाले लोग बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, इजनेस। मुझे अच्छा लगा वो, हालांकि ऐसा शब्द प्रयोग इंग्लिश में यूज नहीं करते, परंतु इजनेस है, बस है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अक्षरम ब्रह्म परमम। फिर बाद में क्या है, दूसरा प्रश्न है अर्जुन का प्रश्न। देखिए किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम। ब्रह्म का उत्तर मिल गया। अब पूछा किम अध्यात्मम, तो बताया है स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म यानी स्वभाव। मराठी भाषिक जो होंगे उनको लगता है स्वभाव यानी खुद का स्वभाव है ना, वो नहीं, स्व का भाव। स्व मैं एक हूँ, ये भावना, ये है स्वभाव। देखिए ब्रह्म अक्षर तो है लेकिन उसमें ये भावना नहीं है कि मैं हूँ। स्व का भाई वो सभी जगह तो है। हम स्व को क्यों स्व बोलते हैं, क्योंकि दूसरा पर होता है। तू दूसरा है इसलिए मैं स्व हूँ। यानी मैं कहूँगी ये मेरे पास में पेन है, ये मेरा है, ये स्वीय संपत्ति है। क्यों, क्योंकि तेरे नहीं है। यानी जहाँ तू आ गया वहाँ मैं आता है, और जहाँ ब्रह्म जो है वो अक्षर है।
तो इसके लिए तो बात ही नहीं है। लेकिन स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ये स्वभाव यानी क्या है? इसको परा प्रकृति या जीव कहा गया है। हमारे भीतर जो जीवात्मा है ना, उसमें है स्वभाव कि मैं अलग हूँ, मेरा नाम अमुक है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, क्या बूढ़ा हूँ, युवा हूँ, जो भी है, तो एक मैं हूँ। ये जो स्वभाव है ये परा प्रकृति है, तो ये जीव है, जीवात्मा है। तो स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तो यहाँ बतलाया गया है, मैंने लिख लिया है, जीवानां प्रतिदेहम प्रत्यगात्मा स्वभावः। प्रतिदेहम, हर देह में जो होता है आत्मा नाम की एक चीज, अब वो परम आत्मा है, हमारा जीवात्मा है, आत्मा तो है ही। तो ये प्रत्यगात्मा जो है, जीवानाम प्रतिदेहम, प्रत्यगात्मा जो है उसको स्वभाव बोला है। अब ये स्वभाव कहाँ हो गया? जब तक सृष्टि की निर्मिति नहीं थी, ये संसार बना ही नहीं था, केवल एकमात्र ब्रह्म था, एक केवल एकमात्र परमात्मा था, तब तो कोई बात ही नहीं थी। पर ये जब हो गया तब हर एक के भीतर में एक स्व आ गया। तो ये जो है ये स्वभाव मैंने ये सृष्टि है, ठीक है। आपको बाद में हम उसके और डिटेल में जाएंगे, पर अभी केवल शब्दों का अर्थ देख लेते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्म उच्यते। और कर्म फिर क्या पूछा है? फिर से पहले श्लोक में आइए, किम तद ब्रह्म, तो भाई अक्षरम, किम अध्यात्मम, भाई स्वभाव, किम कर्म, कर्म क्या होता है? तो ये बतलाया है कि कर्म जो है ना, भूत भावोद्भव को विसर्ग कर्म संज्ञितः, कर्म संज्ञितः, यानी इसको कर्म ने संज्ञा मिलती है। किसको? भूत भावोद्भव को विसर्ग। अब विसर्ग का अर्थ क्या है? हमको केवल वो विसर्ग मालूम है, दुख लिखना है तो दुख के सामने हम जो लिखते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। वो केवल हमको व्याकरण का विसर्ग मालूम है, आचरण का, आचार का विसर्ग हम नहीं जानते। संस्कृत में एक बड़े अच्छा ये है, श्री ही विसर्गेण शोभते। क्या है? संस्कृत में जब श्री लिखते हैं ना, तो कभी भी ऐसी नहीं लिखते, उसके सामने विसर्ग होता है। श्री नहीं लिखते, श्री ही ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है श्री विसर्गेण शोभते। अब यहाँ विसर्ग का अर्थ क्या है? दोनों है, वो विसर्ग भी है जो लिखा है, लेकिन विसर्ग यानी विसर्जन करना, दे देना, इदम न मम, ये जो भावना है वो है विसर्ग। त्याग, मेरा कुछ है ही नहीं, जो है वो दुनिया के लिए है, ये जो भावना है ये विसर्ग। अब मुझे बताओ, त्याग करना है तो कर्म आया ना। अगर भाई मेरे पास कुछ है, मैं किसी को देना चाहती हूँ, तो मुझे हाथ उठा के देना तो पड़ेगा। केवल मेरे अंदर से संकल्प करके तो उसे दान नहीं मिलेगा, संकल्प पहले, लेकिन बाद में कर्म तो है ही ना, क्रिया तो है। तो इसलिए ये जो है ये कर्म संज्ञितः। और ये विसर्ग किसका है? भूत भावोद्भव को। कितना स्पष्ट बतला दिया भगवान ने। भूत भाव उद्भव कहा, उद्भव यानी जन्म, निर्मिति। भूत भाव, ये जो भूत है, भूत माने ये नहीं भूत प्रेत पिशाच नहीं, जैसे हम कहते हैं ना भूत दया कीजिए, भूत दया माने प्राणी मात्र पर दया, तो वैसा भूत यानी हम भी, आप भी, जो भी है, ये सारे भूत है। क्यों? भू भवती यानी होना, भूत माने जो हो चुका है, यानी जिसने जिसने जन्म लिया है वो सारा कुछ भूत है। ठीक, तो यहाँ क्या बतलाया है? भूत भाव उद्भव कहा। ये सारे भूत, ये सारे प्राणी मात्र, या चर या अचर। अब जैसे केवल प्राणी नहीं, भगवान ने सृष्टि निर्माण की
तो केवल प्राणी नहीं निर्माण किए, सारा कुछ, धरती, पर्वत, पानी, पत्थर, वनस्पति, सब कुछ तो हुआ। अब ये क्या है? ये सारा कुछ भूत है। भूत है माने कार्य है, कारण नहीं है। कारण है ब्रह्म और ये कार्य है, ये यानी करने वाला वो है, और ये भूत है माने उसका एक कार्य के रूप में कुछ दिख रहा है। तो भूत भाव उद्भव, उद्भव यानी निर्मिति। तो भूत भाव उद्भव करो विसर्ग, ये जो विसर्ग किया है। अब ये विसर्ग क्यों बोला? भगवान ने त्याग किसका किया? क्या है? भगवान एक शक्ति है। हम भगवान नहीं, हम परमात्मा या ब्रह्म बोले, वो शक्ति है, एक निर्गुण शक्ति है। उस शक्ति से जब ये सब साकार निर्माण होता है तो वो उस शक्ति के ही अंश है ना जी। तो इसलिए ये जो अंश है ये है विसर्ग। तो भूत भाव उद्भव करा विसर्ग, ये तो कर्म संज्ञिता है। कर्म संज्ञिता क्यों बोला है? पहले जो निर्गुण निराकार है उसके मन में ये भावना आई। अब आप पूछेंगे मन कहाँ से आया? मन तो होता है देह में, उसको देह ही नहीं है, तो मन कहाँ से आया? देखिए, मन यानी एक स्फुरण, एक चेतना। तो वो जो चेतना है वो उसमें आया, एको हम बहुश्याम, ये मन में आया कि मैं एक ही, तुम सब जगह। बहुश्याम, मैं स्वयं ही बहु बन जाऊंगा। बहु यानी बहुत, बहुसंख्यक। अब ये कैसे बन जाऊंगा? तो मैं कहीं मनुष्य प्राणी बनूंगा, कहीं जानवर बनूंगा, कहीं पंछी बनूंगा, कहीं वनस्पति बनूंगा, कहीं कुछ, यानी मैं बहुरूप धारण करूंगा। तो ये जो है ये कर्म है, और ये इसी से भूत भावोद्भव कहो विसर्गः कर्म संज्ञितः। क्या है? विसर्जन करना, यानी कुछ तो भी त्याग करना। ठीक है, काय का त्याग किया? ये तो ठीक है कि उसके अंश से हम हुए। स्थिरता का त्याग किया है। जो ब्रह्म निष्काम, निष्कल, निष्क्रिय था, उसमें क्रिया आ गई ना। क्रिया आ गई माने काय का त्याग किया? स्थैर्य का त्याग किया। जो एक अचल अटल था उसने अपने अचल भाव का त्याग किया। तो इसलिए ये बतलाया गया है कि ये विसर्गः कर्म संज्ञितः। ठीक है, विसर्जन यानी एक तरह से वो यज्ञ है। यज्ञ में बोला जाता है ना, आपने गोलवलकर गुरु जी का फोटो तो देखा होगा। राष्ट्राय इदं न मम, जो कुछ भी मेरा है वो राष्ट्राय, मेरे राष्ट्र के लिए है, न मम, मेरा कुछ नहीं है। मेरे देह भी मेरे नहीं, मेरे संपत्ति भी मेरे नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो भी है सब कुछ त्याग किया, तो उसको कहते हैं यज्ञ। अब उसको कहते हैं विसर्जन। हमारा जो कुछ भी है उसका विसर्जन। अब यहाँ भगवान के लिए विसर्जन ये शब्द क्यों गया है कि एक तो स्थैर्य का त्याग किया। मानव का यज्ञ जो होता है ना, उसमें केवल हविर द्रव्य का त्याग होता है। हविर द्रव्य डालते हैं ना, समिधाय, ये तो उसका त्याग होता है। भगवान का त्याग माने स्थैर्य का त्याग है। तो इसलिए ये बतलाया गया है। 3 शब्द जो अर्जुन ने पहले एक पंक्ति में पूछा है, किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। इसका उत्तर यहाँ आया है कि अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते और कर्म संज्ञितः किमस्ति भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अब आगे क्या बतलाते हैं? आगे भी उसके प्रश्न तो है ही ना, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। अब उनके उत्तर देखिए। अब ये 4था श्लोक है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र
देहे देहवतां वर। बहुत सुंदर है, हे देहवतां वर। देखिए, अर्जुन ने श्री कृष्ण को दो संबोधन से बुलाया है। एक दफा पुरुषोत्तम बोला है, क्यों? सारे पुरुषों में उत्तम। पुरुष किसको कहते हैं? आप बोलेंगे ये भी कोई प्रश्न है? हाँ भाई, पुरुष और स्त्री, जो स्त्री नहीं है वो पुरुष, ऐसा नहीं है। स्त्री भी पुरुष है। पुरुष माने क्या? ये पूरा है देह, और इस पूरा में पूरी शेते इति पुरुषः। इस पूरी में जो शयन करता है, अंदर सोया हुआ रहता है, वो है पुरुष। यानी अंदर की हमारी आत्मा, ये है पुरुष। जो मराठी जानते हैं उन्हें तो मालूम होगा, 9 खिडक्यांचा ढोल आत्मूर्ती बैसवली। तो ये 9 खिडक्यांचा ढोल, ये जो है 9 द्वार हैं हमारे, आँख, नाक, कान, मुंह, ये जो है, और नीचे के 2। तो ये सब मिलके ये आँख के 2, ये 2 ऐसा है। और ये 9 खिड़कियों का जो ढोल है, इसके भीतर मूर्ति है। वो मूर्ति यानी आत्मा। यहाँ पूरी शेते इति पुरुषः, यानी आत्मा। ठीक है, तो स्त्री भी इस अर्थ से स्त्री भी पुरुष है। यहाँ भगवान को बोला गया है पुरुषोत्तम। सारे पुरुषों में जितने भी आत्मवान हैं, उन आत्मवंतों में उत्तम वो पुरुषोत्तम है। यहाँ देखिए, भगवान ने अर्जुन के लिए कौन सा संबोधन प्रयुक्त किया है? देहवतां वर। हे देहवतां वर। देहवत यानी देहधारी, जितने भी देहधारी हैं उनमें वर यानी श्रेष्ठ। वर यानी वो नहीं है वर वधु वाला, वर यानी हम कवि वर, मुनि वर बोलते हैं ना, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वर। इसी प्रकार देहवतां वर, देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ। तो हे देहवतां वर, हे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, देखिए सुनो, अधिभूतम क्षरो भावः। उसका प्रश्न है ना, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, उसका उत्तर है अधिभूत किसको कहते हैं? क्षरो भावः। ब्रह्म अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता। और क्षर भाव क्या है? अरे ये सारा संसार जो जो पैदा हुआ है उसका क्षरण होता ही है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, तो जो जो पैदा हुआ है, केवल जीवधारी नहीं, कोई वस्तु भी। ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन पैदा हुआ है, पहले नहीं था। और ये एक न एक दिन ये जाना ही है, जो मरना ही है, इसमें प्राण नहीं है, लेकिन क्षरण है। तो क्षरो भावः, जिस जिसका क्षरण होता है उसको अधिभूत कहा गया है। ठीक है, और ये क्षण जो है ना, भगवान की जो संकल्प है बहुश्याम। ठीक है, तो बहुश्याम जो है वो संकल्प है, लेकिन बहुश्याम होने के बाद उसने सृष्टि की रचना की, वो कर्म हुआ। ठीक है, अब ये सृष्टि क्या हुई? ये कार्य हुआ। भगवान कारण है, उसका संकल्प कर्म एक आ गया, फिर कर्म हुआ, तो ये सारी सृष्टि है। तो अधिभूतम क्षमो भावः, ये कार्य रूप है। पुरुषश्चाधिदैवतम, और पुरुष जो है वो अधिदैवत है। यानी क्या? सृष्टि जो है वो कार्य है, और पुरुष जो है वो अधिदैवत कहा गया है। मतलब आगे है ना, अधिदैवम किमुच्यते, उसका उत्तर दिया है कि जो अधिदैवत। देखिए, असल में इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और मुझे ये किसी ने बतलाया कि सारे के सारे आपके सुने ही होंगे पुराने, ऐसा नहीं, कोई नया भी ज्वाइन हो सकता है। इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जो है
देवता। हम हिंदी में क्या, मराठी में क्या, हम देव, ईश्वर, भगवान, इस सारे चीज़ों को ना हम समानार्थी समझते हैं। देव पूजा के लिए, भगवान की पूजा की, ईश्वर पूजा की, ये ऐसे हम बोलते हैं, ये सही नहीं है। संस्कृत में क्या है, ये देव जो है, इसलिए यहाँ ये अधिदैवम है। देव जो है, इंग्लिश में देखिए जिसको डीटीज बोलते हैं वो है देव, और जो गॉड है वो है ईश्वर। डीटीज अलग हैं, गॉड ईश्वर है, ब्रह्मन है, ब्रह्म तो उसके भी पर है, ब्रह्म के लिए तो अब कहीं है ही नहीं, उसके लिए तो कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है दूसरा, ऐसा मुझे लगता है। किसी को मालूम होगा तो मुझे अवश्य सूचित कर दीजिएगा। तो ये है अधिदैवम, ये जो है पुरुषश्चाधिदैवतम, ये पुरुषोत्तम है भगवान, ठीक है। और जो पुरुष है वो कैसा है, आप देखिए देव संकल्पना जो है ना वेदों में, किसको देव कहा गया है, सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, ये देव है, ठीक है। ये कौन है, अलग अलग शक्तियों के रूप है, मूल ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व के अलग अलग शक्तियां हैं, और जैसे वरुण के पास बरसने की शक्ति है, वायु के पास बहने की शक्ति है, ये अलग अलग शक्तियां, सारे शक्तियों का मूल स्रोत तो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ने इन अलग अलग ये जो दिया है वो दैवत कहलाया, ठीक है। तो अधिदैवम की मुच्यते, ये है अर्जुन का प्रश्न, उसका उत्तर दिया है पुरुषश्चाधिदैवतम, यानी क्या, यानी ये कि सामर्थ्य उत्पादक देवता। वरुण को देव क्यों बोला गया है, या अग्नि को देव क्यों बोला गया है, दाहकता की जो सामर्थ्य है, या ये कहेंगे हम कि ठंड के दिन में गर्मी देने की जो सामर्थ्य है वो अग्नि में है, ठीक है, इसलिए वो देव है। सामर्थ्य उत्पादक जो है वो देव। मानो हमारे जो इंद्रियां हैं ना, ये आँख, नाक, कान इत्यादि, इनके भी दैवत है। अब आप में से कोई डॉक्टर्स होंगे, उन्हें सब मालूम होगा, उनका सारा एनाटॉमी उन्हें पता है कि इन सब के केंद्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में है। ये आँख नहीं देखती, वो मस्तिष्क में जो केंद्र है वही देखने की शक्ति देता है, वो जो केंद्र है ना वो दैवत। तो यहाँ क्या बतलाया, पुरुषश्चाधिदैवतम, ठीक। और फिर अंतिम प्रश्न है इसका कि अधियज्ञः कथम को देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे अधियज्ञः कथम, और कहा यानी कौन है, और कथम यानी कैसा है। ये अधियज्ञ क्या होता है, उसको कैसे हमारे देह में है बोलते हो, तो देह में तो हमें कभी कहीं दिख नहीं रहा है, ये अधियज्ञ कौन है। तो इसलिए पूछा है, अर्जुन का प्रश्न है दूसरा श्लोक की पहली पंक्ति कि अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, और उसका उत्तर है कि अधियज्ञः अहम एवात्र, मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ। यानी क्या है अब इस सब का यदि हमको समझ में आना है तो देख लीजिए कैसा है। मूल क्या है जी, मूल है ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है, अक्षर है, और कैसा है, निर्गुण है, ठीक। अब उससे क्या होगा, जो क्रम दिया है उस अक्षर ब्रह्म से अध्यात्म हो गया। अध्यात्म यानी ये सारा सृष्टि सगुण हो गई। ब्रह्म निर्गुण है या अध्यात्म सगुण है, ठीक। फिर बाद में कर्म की मुच्यते बोला है, तो कर्म क्या है, इस सृष्टि रचने का संकल्प। यहाँ क्रिया आ गई, देखिए ब्रह्म निर्गुण, अध्यात्म सगुण, कर्म सक्रिय है, और
उसके बाद ये जो अधिभूत हुआ है ये साकार है। देखिए वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उससे ये क्या क्या हो गया, सक्रिय, सगुण, साकार, यहाँ तक हम आ गए। और उसके बाद बतलाया गया है आकार है सृष्टि को, लेकिन अभी मैं हूँ ये भावना नहीं है। तो इसलिए बाद में ये बतलाया अधिदैव, ये दैवत है। अहंकार का मतलब जो हम मराठी में लेते हैं वो नहीं, मराठी का अहंकार एक दोष है। अहंकार माने गर्व होना, ये दोष है। यह दोष नहीं है। अहंकार माने अहम की भावना, मैं हूँ, अस्मिता। तो अस्मिता दोष नहीं है। तो ये अहम कब निर्माण हुआ, जब कोई दूसरा होगा तब ना। ये जब त्वम होगा तब अहम होगा, जब कोई दूसरा तू है तब मैं हूँ। तो इसलिए ये जो है अधियज्ञ नहीं, अधिदैव, अधियज्ञ जो है वो साहंकार है, उसमें अहम की भावना है। और ये जो आज बतला दिया है अंतिम अधियज्ञ कथम को, तो ये अधियज्ञ यानी अधियज्ञ, यज्ञ में क्या होता है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, सबका त्याग। तो ये है निरअहंकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण साकार सृष्टि का उत्पन्न होना, सगुण साकार सृष्टि में कर्म होना, आकार होना, सक्रियता आना माने कर्म होना, फिर बाद में हर एक में मैं हूँ ये भावना निर्माण होना, यानी अहंकार। ठीक, तो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार निरहंकार निष्क्रिय निष्कल, उसमें से ये सब हो गया, सृष्टि तो निर्माण हो गई। अब ये बता रहे हैं कि इससे अंदर तक पहुंचना, अधियज्ञ तक पहुंचना माने निरअहंकार होना। अब निरअहंकार हो गए तो मुझे बताइए, जब मैं हूं नहीं तो हम कहाँ पहुंचे, फिर से हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ पहुंचे। ये ऐसा सुंदर सर्कल है। और ये आप अभी देखेंगे, वो अभी मेरा चेहरा नहीं देखेंगे आप लोग, जो ये सर्कल है उसी को आप देख लीजिए। तो ये ऐसा है कि अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषः अधिदैवतम और अधियज्ञो अहम एवात्र, इस प्रकार से बता दिया गया है। और यहाँ पे सही माने में अर्जुन ने जितने भी प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर आ गए। फिर आगे क्या बताया है, प्रश्नों के उत्तर तो आ गए, 2 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं, 2 श्लोकों में भगवान के उत्तर हैं। अब भाई इसका विश्लेषण भी तो करना है, तो वो है आगे क्या बताते हैं भगवान। अंतिम प्रश्न अभी भी है। अंतिम प्रश्न ये है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, कि अंतिम समय में हम तुम्हें कैसे जान पाएंगे। तो उसका उत्तर है अगला 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। नास्त्यत्र संशयः, अत्र संशयः नास्ति, जो मैं कह रहा हूँ अर्जुन इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्या बतलाया है देखिए, अंतकाले च, अंतिम घड़ी पे, माम एव स्मरन, केवल मेरा स्मरण करके, कलेवरम मुक्त्वा, मुक्त्वा यानी छोड़कर, कलेवर यानी देह। हाँ, यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, मराठी में एक वो समझते हैं कि कलेवर यानी निष्प्राण देह। मैंने कईयों को ये किया, उनकी यही भावना है। अगर ऐसा नहीं, अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हम दोनों कलेवर ही हैं, हम में प्राण है। कलेवर का अर्थ है ऊपरी आवरण देह। तो कलेवरम मुक्त्वा,
ऊपर का आवरण मुक्त्वा ने छोड़ करके, ठीक है। अंतकाले, अंतिम समय पर कलेवरम मुक्त्वा माम एव स्मरण, केवल मैं मुझे स्मरण करते हुए यह पायाति, जो कोई पायाति जाता है, हाँ, समद्भावम याति, वो मद्भाव को आता है। याति यानी पहुंचता है, पायाति यानी प्रयाण करता है, ठीक है। तो वो मद्भावम याति, वो मद्भाव यानी मेरा भाव, ये भगवान बोल रहे हैं, यानी वो भगवत भाव। तो ये भगवत भाव में पहुंचता है कौन? जो कलेवरम मुक्त्वा, जो अपने देह को छोड़ करके अंतकाले माम एव स्मरण पायाति, जो मुझे ही स्मरण करके जो प्रयाण करता है वो मुझ तक पहुंचता है। अत्र संशया नास्ति, इसमें कोई संशय की जगह नहीं है। यहाँ देखिए पायाति बोला है, याति यानी जाता है, प लगा है, प्रकर्षण याति। देखिए जाना आना तो हमारा भी लगा हुआ है। अब मान लीजिए हम बम्बई गए तो क्या हुआ, नागपुर छोड़ा बम्बई गए, तो ये तो हो गया ना, वो भी प्रयाण है, लेकिन प्रयाण नहीं है, सही माने में वो प्रयाण नहीं है, गमन है। ये हम हिंदी में भले ही प्रयाण बोलते हैं, संस्कृत में, संस्कृत जैसी तो भाषा ही नहीं है जी, अत्यंत शुद्ध, और ये कहीं भी कुछ भी ये नहीं है। उसमें क्या है, हमने नागपुर छोड़ के बम्बई जाना और बम्बई से फिर आना, यानी आना और जाना लगा रहता है, ये गमन है। लेकिन प्रयाण माने क्या, प्रकर्षण गमनम, ऐसा जाना कि वापस आना ही नहीं है, यानी मरना। जो हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे ना, तो इसलिए ये प्रयाण है, ठीक। और इसलिए देखिए जो निष्प्राण देह है वो प्रेत नहीं है, वो शव है। हम लोग उसको प्रेत बोलते हैं, गलत है। प्रेत यात्रा नहीं होती, शव यात्रा होती है। प्रेत कौन है फिर? प्र यानी प्रकर्षण, इत यानी गया हुआ, जो प्रकर्षण इत, जो कभी ना आने के लिए चला गया वो, तो प्रेत कौन हो गया? आत्मा, ठीक है। तो प्रेत हमेशा आत्मा होती है, देह को कभी भी प्रेत नहीं कहना। अरे भाई वो तो कलेवर है, ऊपर का एक आवरण है, एक कवच है, वस्त्र है समझो, तो एक वस्त्र छोड़ दिया तो वो कलेवर है। तो यहाँ ये बतलाया है, यह प्रयाति, जो कोई प्रकर्षण याति, जो कोई हमेशा के लिए निकल जाता है, सह मद भावम याति, वो मुझ में आके मिलता है। अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और इन्होंने इनका उत्तर दिया, एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर मिला है। अब इसकी जो अगला जो विश्लेषण है वो हम कल देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ही विराम करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।